मैं अशोक चौधरी आपका आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पुनः सिंधु घाटी सभ्यता के विषय को आगे बढ़ाएंगे। पहले भाग में हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी और आज हम इसके महत्वपूर्ण कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भाग दूसरा। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अब इस बारे में हमने 1922 तक हमने देखा था 21-22 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खननकर्ता नियुक्त किए गए थे उनके विषय में। तो चलिए अब देखते हैं 1924 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में किया। एक प्रश्न बन सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षा में और पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने व कब किया? तो इसका सीधा सा जवाब रहेगा 1924 के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग जो सर्वेक्षण विभाग था उसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने किया था। चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं हम। अगला हमारा बिंदु है 1947 के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद इस सभ्यता का नाम दूसरा और भी लिया गया और वह है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम कब दिया गया था? 1947 के दौरान। अब इसके बाद देखिए, इसके जो तिथि निर्धारण है इसके विषय में भी कई विद्वानों के मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग इसके तिथि निर्धारण बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियों के बारे में है। सबसे पहले दिया हुआ है मार्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार बताया गया है कि 2500 बीसी से 1500 बीसी सिंधु सभ्यता का काल रहा, ऐसा बताया जाता है। और इसके बाद हमारे दूसरे जो पद्धति है रेडियो कार्बन यानी कि C14 पद्धति, इस पद्धति के अनुसार देखा जाए तो इसका जो समय निर्धारण काल है वो 2350 से 1750। ये कहां से है? ये हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक हैं उनमें ऐसा दर्शाया गया है। फिर तीसरे विद्वान के बारे में देखते हैं। अर्नेस्ट मैके के अनुसार देखा जाए तो 2800 से 2500 बीसी के दौरान। और अगले हमारे विद्वान हैं फेयर सर्विस के अनुसार देखा जाए तो 2000 से 1500 बीसी। अब यहां पर देखिए एक शब्द आया है हमारे बीसी। ये बीसी का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं, बीसी और एडी। आज मैं आपको दोनों का अंतर समझा देता हूं। बीसी जिसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं और एडी ईस्वी सन जो होता है उसे कहते हैं। अब ये क्या है? ऐसा विद्वानों के अनुसार माना जाता है जैसे कि ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, 0 मान लिया गया यहां से। तो इसके पूर्व का जो था वो था बीसी और इनके बाद का जो था वह था एडी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, ये इनके अनुसार बताया जाता है। तो ये बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व, और ईस्वी पूर्व में क्या होता है, जो भी सन चलते हैं वो उल्टे चलते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि 2500 से 1500 बीसी ये काल इस प्रकार से बीसी में चलते हैं, ईस्वी पूर्व में। तो चलिए आगे कुछ बिंदु देखते हैं हम। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, एक हमारे इतिहासकार हैं पिगट। ये पिगट महोदय हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। दो राजधानियां, जुड़वा दो राजधानियां, किस किस को कहा है? एक तो हड़प्पा को और एक मोहनजोदड़ो को। इन दोनों को पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अब इसके बाद देखें तो इसके विस्तार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कहां से कहां तक इसका विस्तार होता है इस विषय में देखते हैं हम। मैंने एक जैसे मैप होता है इस प्रकार से मैंने दिशाएं बना दी है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब हम इन दिशाओं के बारे में देखते हैं कि कहां पर किसका
कहां और कहां तक रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर दिशा में मांडा जो स्थान है कश्मीर का, यहां से और कहां पर, चिनाब नदी के किनारे, उत्तर में यहां से इसकी विस्तार शुरू हो रहा है। और दक्षिण में देखा जाए तो देमाबाद नाम का स्थान है MH महाराष्ट्र में, और यह है परवरा नदी के किनारे। यानी उत्तर से दक्षिण का देखा जाए तो मांडा कश्मीर से देमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। नदियों का पूछा जाए तो मांडा चिनाब नदी के किनारे और देमाबाद परवरा नदी के किनारे, यहां तक इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण का रहा है। अब पूर्व से पश्चिम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आलमगीर नाम का स्थान है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी जो है उसके किनारे, यहां से इसका विस्तार। और इस दिशा में पश्चिम में देखा जाए तो दास्क नदी है और सुदका गेडोर नाम का स्थान जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां तक इसका विस्तार बताया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। बहुत बड़ा टॉपिक है, प्राचीन भारत के विशेष भाग के रूप में देखा जाता है इसको। तो इसके बारे में और भी आगे महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देखी जाती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखा है। अब हम आगे इसके तीसरे भाग में देखेंगे कि कहां कहां इसका खुदाई में खनन स्थान मिले, किस किस राज्य में, किस किस स्थान पर क्या क्या चीजें मिली, इस विषय में भी हम जानकारी आगे अर्जित करेंगे। तो देखते रहिए आप अपना YouTube चैनल, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊं और आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो और आपके इनमें से प्रश्न जरूर बने। धन्यवाद।